गौ माता के नाम पर 50 करोड़ से अधिक का घोटाला। मऊगंज जिले में अधूरी पड़ी गौशालाएं मगर चारा भूसा के नाम से फर्जी बिलों से करोड़ों की बंदर बांट। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला है, तो क्या सनातन के नाम पर वोट मांगने वालों को क्या इसलिए चुना गया था कि गौ माताओं की गौशाला और चारा भूसा तक खा लिया जाए? ऐसा ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि घपले घोटाले का बड़ा खुलासा, जो न सिर्फ शासन प्रशासन की पोल खोलता है बल्कि आस्था और संवेदना दोनों को झकझोर कर रख देता है। गौ माता के नाम पर चल रही योजना को मऊगंज जिले में किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, इसका भांडाफोड़ हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हुआ। करोड़ों रुपए गौशालाओं के निर्माण और संचालन के लिए जारी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, अधूरी इमारतें, सूने शेड्स, ताले लटकी गौशालाएं और गायों का कहीं नामो निशान नहीं। हैरत की बात यह है कि कागजों में सब कुछ सही सलामत दिखाया गया है। गौवंश की फर्जी फीडिंग, भूसा के नाम पर निकाली गई करोड़ों की रकम और निर्माण कार्य पूरा होने का फर्जी दावा। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसमें एक नहीं 30 से अधिक गौशालाओं की असली हालत सामने लाई गई है। ये तस्वीरें मऊगंज जिले की है, जहां गौशालाएं सिर्फ कागजों में बनी, लेकिन करोड़ों रुपए जमीन से पहले गायब हो गए। जिन शेल्टर्स में गायों की सेवा होनी थी वहाँ ताले लटके हैं, जहाँ छांव होनी थी वहाँ दीवारें अधूरी है, लेकिन फाइलों में सब कुछ पूर्ण लिखा गया है। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर से हिला देगा। देवरा की गौशाला में एक बूढ़ी गाय जमीन पर मृत पड़ी है, उसका बछड़ा पास में बैठा है। वहीं अन्य गौशाला में अनेक गोवंश मृत पड़े हुए, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। गौ संवर्धन पोर्टल पर दर्शाया गया कि इन गौशालाओं में सैकड़ों गायें रह रही हैं, चारा भूसा खा रही हैं, जबकि हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा मिला। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो या तो जवाब टाल दिए गए या फिर सवालों से बचने की कोशिश की गई। सूत्रों की माने तो मऊगंज जिले में अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गौशाला निर्माण एवं उनके रख रखाव हेतु खर्च हो चुकी है, लेकिन धरातल पर सच कुछ और ही है। गौ माता कहीं सड़क पर दम तोड़ती नजर आ रही है तो कहीं गौशाला में मृत पड़ी है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और गौवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण नित्यदिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। सवाल ये है कि जब गौ माता के नाम पर भी घोटाले हो सकते हैं तो फिर कौन सी योजना सुरक्षित है? मऊगंज की तस्वीरें यह साबित करती हैं कि नीयत अगर भ्रष्ट हो तो योजना कितनी भी पवित्र क्यों न हो, उसका इस्तेमाल लूट के जरिया के रूप में किया जा सकता है। हमारी मांग है इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को सजा मिले और गौ माता के नाम पर हो रहे इस पाप का प्रायश्चित किया जाए। देख सकते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं। वहीं गौवंश ये आवारा यहाँ ग्राउंड में घूम रहे हैं। गौशाला एकदम सुनसान वीरान पड़ी हुई है। अभी हम जाएंगे गौशाला से भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। रात के 7:30 बज गए हैं। खटखरी चतुर्भुजन का सीन है। आप देख सकते हैं किस कदर गौशालाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये चतुर्भुज मंदिर प्रांगण में गौवंश हैं जो आराम फरमा रहे हैं। मोबाइल में सेव कर दिया। किस ग्रुप में? ये आपके इसी में डाला था। किसमें? ये देखिए। है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार कोल है। कौन सी पंचायत है ये? ये पंचायत दमोदरगढ़ है। ये बताइए, ये जिस गौशाला में आप मौजूद हैं, इसमें कभी गौवंश रखे गए हैं? गोरू नहीं रखा गया है। जो खेती बोए हैं गांव बस्ती वाले, वही बेड़ के यहाँ रखे थे।
और उनकी चारा भूसा की व्यवस्था कौन कर रहा था? चारा भूसा की व्यवस्था यही है कि सुबह उनको शाम को बंद करो, सुबह ढील दो। मतलब आप लोग ही देख रेख कर रहे थे? देख रेख हम ही लोग। ये बताइए, यहाँ कोई कर्मचारी आज तक आया है? नहीं आता है, सिर्फ आते हैं 1 घंटा के लिए आए, इसके बाद रवाना यहाँ से। मतलब कोई नहीं आता, कोई देखभाल नहीं है, कभी गौवंश नहीं रखे गए? कोई नहीं रखा गया। आप क्या चाहते हैं कि शासन क्या करे इस पर? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार अगर इसको बिंडल को बनवाए है तो इसमें गौ बच्छन को रखो, अच्छे ढंग से उसको चारा भूसा की व्यवस्था करो। यही चाहता हूँ। सरकार को पैसा दे रही, इसीलिए दे रही, 4 आदमी को इसमें ड्यूटी लगाओ। लेकिन ना तो कर्मचारी हैं, कोई भी नहीं है यहाँ। पैसा बराबर निकल रहा है। पैसा बराबर निकल रहा है, 420 में सरकार से पैसा तो ले ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बताइए, कभी यहाँ गौवंश को रखा गया है? यहाँ कोई गौवंश नहीं, न कोई गोरू आही, न कोई मनई आही। मतलब तब से वीरान पड़ा हुआ है? जब से ये बना है तब से हम यहाँ की देख रेख कर रहे हैं। ये जो बोर पड़ा है ना, इसकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। इसको चला रहे थे, पानी ले रहे हैं, पानी में हमें प्रतिबंध लगाया गया है, तब भी हम जबरदस्ती। ये बताइए, यहाँ सरपंच सेक्रेटरी आते हैं? यहाँ नहीं आते, हमने कभी कोई नहीं आया? सरपंच को देते हैं कभी, मतलब हफ्ता खान में आवत हूँ, जो 8 दिन 7 दिन 6 रोज नया सरपंच चल रहा है, वो हफ्ता खान में आवत रहा था। बाकी तो यहाँ मतलब यहाँ कोई नहीं आता है और ना कोई गौवंश है? एक और गोरू नहीं आए, एक लिए हम चैलेंज दे सके पूरे पंचायत में। कब बनी है ये गौशाला? ये गौशाला अभी बनी नहीं है, धूरी पड़ी है। ठेकेदार का सामान हमारे घर में पड़ा, इसका सामान। मतलब 6 सालों में आज तक ये गौशाला बन ही नहीं अभी पाई? अभी बना ही नहीं है। अभी ना तो गेट लगा है, लगा है गेट, देखिए आप, इसमें गेट लगना चाहिए। मतलब कोई व्यवस्था भी नहीं की? 6 साल से गौशाला बन रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? राम जी। आप कौन सी पंचायत है ये? पंचायत। गौशाला में काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं? अरे हम परसों कर रहे हैं। इस समय गौशाला में आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब 2 महीने छुट्टी, सर कई दिन का 2 महीना से आपको छुट्टी दे दी है? 2 महीने छुट्टी दे दी। और कौन छुट्टी दिया है? सरपंच साहब कहीं कहीं के बंद कराया। सरपंच कौन है इस समय? वो छोटका नहीं, छोटका जी। सेक्रेटरी कौन है? वो दयाशंकर। दयाशंकर पांडे। तो मतलब 2 महीने से आप छुट्टी में हैं। हाँ, तो गौशाला में गौवंश हैं? कहाँ गौवंश? अब हम देखिए जो छुट्टी होगी तो हम नहीं जाएंगे, हाँ कि नहीं आएंगे। अब जाके खुद पता करो। नहीं, आप इधर रहते हैं, गांव है आपका, तो है कि नहीं है? आध गोरू चले आए हैं तो। अच्छा, नहीं है, मतलब 2 महीने से गौशाला में गौवंश भी नहीं। गौवंश बाहर घूम रहे हैं? हाँ, बाहर घूम रहे हैं। पैसा मिल गया आपको? हाँ, 2 महीने को कहीं मिल गया, कहीं नहीं मिला। अच्छा, इधर छुट्टी दे दी तो आपको पैसा नहीं दिया? नहीं दी। किसी की नियुक्ति किए हैं? 1-2 आदमी को ठिकारे हैं। अपना घटाए के बाद? हाँ, हटाए के बाद। आपको हटा दिए हैं कि 2 महीने की छुट्टी दिए हैं? छुट्टी जो जहीं कहीं कम नहीं, आज काम तो हो गई थी। 5 आदमी रहे हैं, 5 आदमी, 2 आदमी का रखे हैं, बाकी छुट्टी 3 आदमी। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में? न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23।